अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं रात को ही ना तकरीबन ये सारा सामान लेकर आ गई थी। आधा आधा किलो के दही के 2 पाउच ले लिए थे ताकि एक डिश में ये काम आ जाएंगे। ठीक है, मतलब एक एक डिश में ये डल जाएंगे बड़ी इजीली। इनको मैं फ्रीज़र में रख दी ताकि ख़राब ना हो, खट्टे ना पड़ जाएं दही जो है। इसके अलावा अंडे लेकर आई थी, बाकर खानियाँ, मक्खन, खजूर रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है मेरे घर पे, तो इसलिए मैं खजूर अपने घर में लाजमी रखती हूँ। इसके अलावा दही भी ले लिया था। उससे ये होता है कि ज़ाहिर है हमारी मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वो कॉलोनी बनी हुई है और उस कॉलोनी में कोई भी दुकान मार्ट वगैरह आसपास करीब में नहीं है। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए अपने घर पे सारा सामान मैं प्रॉपर तरीके से रखती हूँ ताकि एंड टाइम पे ऐसा वो ना हो कि ओ ये नहीं है, अब जाना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के ऐसे होता होगा, थोड़ा सा दूर है दुकान या मार्ट, थोड़ा सा दूर है या कोई चीज़ कितनी दूर है, तो वो प्रॉपर अपना जो है ना फिर इंतज़ाम करके रखते होंगे घर में, और ये आई थिंक ठीक भी रहता है। फिर खैर उसके बाद यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सुबह होते ही मैं अपने कामों में लग चुकी हूँ। सबसे पहला मेरा काम होता है कि मैं इब्राहिम को नहला दूँ धुला दूँ, उसके बाद जो है इसको खाना वाना खिला के फिर अपने प्रॉपर काम में लग जाती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद सारी उठाई गिरी करती हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं डस्टिंग वगैरह करने लग जाती हूँ। अब माशाल्लाह से इब्राहिम बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी इतनी शरारतें बढ़ रही हैं, मतलब मैं सफाई कर करके ना थक जाती हूँ, लेकिन इब्राहिम मतलब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ दोबारा से वही गाड़ियाँ फैली हुई होती हैं, वही सामान फैला हुआ होता है। मीट अल्लाह, मतलब मैं क्या करूँ इब्राहिम का। यहाँ पर भी अभी मैं रूम की सफाई कर रही हूँ तो वो बाहर बैठा हुआ जो है प्याज के छिलके उतार रहा था। इतनी शरारतें, मुझे तो एक ही बच्चे ने हिला डाला है भाई। मतलब अल्लाह, मतलब मैं पूरा दिन ऐसे घूमती रहती हूँ, डाउन 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 पीछे पीछे घूमती रहूँगी उसके। और खाने के टाइम तो इतना मुझे तंग करता है ना, उठ उठ के भाग जाता है। निवाले ले लेके पीछे 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 भागती रहती हूँ भाई। मैं सच बताऊँ तो मेरे 10,000 स्टेप्स तो बस घर में ही हो जाते होंगे मेरे, इतना भगाता है मुझे इब्राहिम। लेकिन सम टाइम बड़ा खामोशी के साथ अपनी मैनर्स के साथ बैठा हुआ होता है। अगर कहीं बाहर आना जाना होता है या अगर अम्मी और तहसीन पापा के साथ जाते हैं ना, तो बहुत शरारतें करता है, बहुत ही ज़्यादा। खैर यहाँ पर जो है मैं सारा का सारा काम कर रही थी और मैंने अपने एलसीडी में जो है ना नात वगैरह लगा ली थी, अपनी ही नात सुन रही थी। यहाँ पर एलसीडी की भी सफाई कर ली है और बाहर जाके इब्राहिम को देखा तो भाई वो प्याज के छिलके उतार उतार के बाहर फेंक रहे थे। अभी झाड़ू लगा के आई थी, फिर मैंने, और आप करने तो जो कर रहा है, बाद में देखते हैं सफाई करनी क्या है क्या नहीं है। नाश्ता करने के बाद बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी धो लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन का ज़्यादातर एक जैसा ही दिन गुजर रहा होता है। घर में वही सुबह उठो, नाश्ता करो, बर्तन धो, सफाई करो, खाने का सोचो खाना क्या पकेगा और खाना पकाओ, खा लो, बच्चों का रूटीन देखो वगैरह वगैरह। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक अलग ही वो चल रहा होता है रूटीन। बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो अलग रूटीन चल रहा होता है। मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा है। इसी में इंसान नमाज़ें भी पढ़ता है, कुछ छोड़ भी देता है, झूठ भी बोलता है, कुछ जान करके झूठ बोलता है, कोई अनजाने में बोल जाता है, कोई ना चाहते हुए भी झूठ बोलता है। मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, मैं सोचती हूँ। और फिर इंसान को पता ही नहीं चलता है कि यार ये जो वक्त गुजर रहा है ना, ये दरअसल हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। ये एक एक दिन जो हमारा गुजर रहा है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों से करीब भी लेके जा रहा है और बहुत सारी चीज़ों से दूर भी लेके जा रहा है। लेकिन हमें रियलाइज़ बहुत बाद में होता है कि हमारा कोई अज़ीज़ जो है, हमारा जो है दूर चले जाता है, दुनिया से चले जाता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार एक्चुअल में ज़िंदगी है क्या असल में। मतलब इंसान का पूरा ज़िंदगी जो है आप समझो काम में गुजर जाता है, कमाने में गुजर जाता है। इंसान थोड़ा बड़ा होता है, उसकी शादी ब्याह होती है, बच्चे अच्छे होते हैं, तो फिर उनको अलग ही टेंशनें सताने लग जाती हैं। और जैसे ही भी इंसान एक एक सोच रखता है कि यार मैं बस इतना कमा लूँ या मैं इतना कर लूँ, इतना जमा कर लूँ, तो फिर मैं जो है अपना घर बनाऊँगा और घर में बैठ के आराम से बैठ के खाऊँगा। लेकिन इंसान जब तक घर बनाता है, अपनी जमा पूंजी जमा करता है, तब तक वो और बड़ा हो जाता है और उसको फिर तरह तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर आप बहुत सारी चीज़ों से दूर जा चुके होते हो और बहुत सारी चीज़ों से करीब आ जाते हो। इंसान को रियलाइज़ बहुत बाद में होता है या होता ही नहीं है, या हो भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इंसान कुछ कर नहीं सकता। दरअसल ज़ाहिर है जो वक्त गुज़र गया और जो वक्त गुज़र रहा है हम उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। तो बेहतर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, आगे का सोचे और बस अल्लाह अल्लाह करे। बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे। ठीक है, अगर आप इस चीज़ पे ईमान रखते हैं ना
कि अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वाला है और एक दिन आएगा जिसके अंदर सारे आप समझें कि अल्लाह का कानून, अल्लाह की अदालत लगनी है और वहाँ पे एक एक चीज़ का हिसाब होना है। तो आप फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें। आप क्यों इतनी टेंशन्स लेते हैं हर चीज़ के बारे में कि उसने फ़लाँ ने बंदे ने यूँ कर दिया, यूँ कह दिया, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। नहीं करो, क्या हो गया बताओ अभी। तंग तंग बस इब्राहिम, फिनाइल वाला पानी बेटा इसमें हाथ नहीं डालिएगा, बस साफ़ पानी था जब तक ठीक था। हटो हटो, ये देखो। खैर ये दुनिया है और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें होती हैं। मैं समझती हूँ कि इंसान को कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन जब वो अपने से बड़े दुख वाले लोगों को देखता है ना, तो उसको अपना दुख बहुत ज़्यादा छोटा लगने लग जाता है। और जिसका आपको बड़ा दुख लग रहा होता है ना, वो जब अपने से बड़े किसी का दुख देखता है ना कि यार इसका दुख तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो फिर वो अपना दुख भी भूल जाता है इंसान। आप समझें कि हम लोग ना दरअसल नाशुक्रे बहुत हैं। हम इतने नाशुक्रे हैं कि हमारे पास जो चीज़ होती भी ना, हम उसको इग्नोर करते हैं, दरगुजर करके हम वो चीज़ चाहते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। और जो हमारे पास नेमतें होती ना, हम उनको दरगुजर करके दूसरों की नेमतों को जो है ना शिकायत कर रहे होते कि हमें क्यों नहीं मिली है। और मैं आपको सच बताऊं तो हम किसी को भी जज नहीं कर सकते उसकी शक्ल से, उसकी नेचर से, उसके बात करने के अंदाज से, उसके बोलने के अंदाज से, उसके हंसने के अंदाज से, उसके रोने के अंदाज से। किसी भी इंसान को हम जज नहीं कर सकते कि उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसके अंदर के मामलात क्या हैं, वो कितना परेशान है, उसने दूसरे लोगों को कितना परेशान किया हुआ है, या वो दूसरे लोगों से कितना परेशान हुआ है, वो कितने लोगों में बैठता है और वो कितना अंदर ही अंदर अकेला महसूस करता है। हम दरअसल किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की शक्ल से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन क्या है और कौन कैसा है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जो शक्लों से तो बहुत ज़्यादा शरीफ, मासूम, इनोसेंट लगते हैं, बट अगर आप उनको अंदर से अगर थोड़ा सा समझ लो कि थोड़ा सा जानने लग जाओ ना, तो आप बोलते हो गॉड ये क्या चीज़ है भैया, ये तो बेरूपिया है, ये तो क्या कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, डबल फेसिस लोग हैं भाई साहब। मतलब ये क्या है, ये कुछ देखने में कुछ और हैं और ये जब बोलते हैं या जब इनमें थोड़ा सा अंदर बैठ कर देखो तो आपको फिर पता चलता है ओ ये तो भाई ये तो कुछ और ही चीज़ है यार। मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी की शक्ल पे नहीं जा सकती, मैं किसी की मासूमियत पे नहीं जा सकती। मैं ये नहीं बोल सकती या वो शक्ल से बहुत मासूम है या वो बहुत शक्ल से मासूम लगता है तो वो शरीफ लगता है, या तो वो होगा भी। ज़रूरी नहीं है हर इंसान मासूम दिखने वाला वो मासूम ही हो। आपको नहीं पता अंदर लोग कितने बेरूपिया होते हैं। एक टाइप आपने सुनी वो छलावा टाइप का जो इंसान होता है, वो छलावा भी होते हैं भाई कुछ लोग इंसान वाकई में। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है बातों बातों में पता भी नहीं चला कि घर की सफाई हो चुकी है। मैं फ़्रेश वगैरह होने के बाद वॉश बेसिन धोया तो ये सारा पानी पानी मैंने यहाँ पर कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने वाइपर लगा लिया था। शाम के टाइम में मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। एक सुबह उठ के झाड़ू लगाती हूँ और एक शाम का टाइम होता है ना, यहाँ पे मिट्टी बड़ी आती है यार, तो इसलिए जो है फिर मैंने पानी वानी डाल के वाइपर लगा दिया था। ऐसे चमक गया था फर्श। मगरिब से अज़ान से पहले ही अम्मी जो है वर्कर को लेकर आ गई थी। मुझे ज़रा काम थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में चूहा है लग रहा था। और जब मैंने अपनी आयरन स्टैंड खोली तो वो आयरन स्टैंड खाली थी। वैसे तो इसमें ये सामान पड़ा हुआ था, पता नहीं क्या अगड़म थगड़म क्या चीज़ें पड़ी हुई थी। खैर अंदर चूहा जो है वो इसने साबुन वगैरह खा लिए थे आई थिंक, पता नहीं क्या, ये जो है ना फिनाइल की गोलियां पड़ी हुई थी वो खा लिए, और उससे क्या हुआ कि वो चूहा अंदर ही मर गया भाई शुक्र है। तो हम काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे। दरअसल मैंने ये जो होता है ना चूहा ट्रैप करने वाला शीट जो होती है वो भी लगा लिया था, बट उसके अंदर वो आया नहीं, उसके बराबर में वो पूप करके चला गया था। तो मुझे ऐसा लगा है कि यार चूहा इसी रूम में है। मैंने इस रूम को अच्छे तरीके से कवर कर दिया था, दरवाजे वगैरह सारा नीचे से बंद कर दिया था और इस दरवाज़े को मैंने बंद ही रखा। और
सारी मैंने जो जगहें थी वो सब बंद कर दी मैंने, जितनी भी नाली वगैरह थी सब कुछ मैंने बंद कर दिया था, घर में सारा कर दिया था सिस्टम जो भी करना था। खैर हम चूहे को ढूंढ रहे थे और फिर वो आयरन स्टैंड के अंदर मरा हुआ उसकी लाश मिली है, और फिर वर्कर के हाथ जो है ना उसको फिकवाया, और सारा जो है ना मैंने आयरन स्टैंड को अच्छे तरीके से आप समझें कि पाक साफ़ करवाया, उसको धुलवाया मैंने बोला भाई ये लकड़ी का है, कहीं ख़राब ही ना हो जाए, फूल ना जाए। लेकिन उसको फ़ौरन से हमने खुश्क कर दिया था टॉवल की मदद से, और उसके बाद हमने बहुत सारा स्प्रे किया क्योंकि एक अजीब सी स्मेल आना शुरू होने ही वाली थी। खैर उसी दिन मरा था ये, आई थिंक 2-3 घंटे पहले। शुक्र है कि एक ही था लेकिन मर गया। तो मैंने सर्च किया था कि यार चूहे घर में क्यों आते हैं, तो किसी ने शॉर्ट डाली हुई थी, किसी मौलवी ने, उन्होंने कहा कि शैतान के जासूस होते हैं चूहे जो होते हैं, जिनके घर में चूहे होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, ये शैतानी अमल होती हैं ये सारी चीज़ें, मतलब इट मीन्स के शैतान का जासूस बोला जाता है। सूरह रोम कहते हैं, आई थिंक, ये पता नहीं मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी सूरह चलाने को कहते हैं कि आप वो चलाओ अपने घर में 3 से 4 मरतबा, तो उससे चूहे भाग जाते हैं। खैर मुझे बाजी ने भी रिकमेंड करी थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा दरअसल ना। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सोचा चलो इब्राहिम के भी कपड़े निकलवा लेती हूँ। इनके जो है ना ये जो भाई हैं, तो इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैंने बोला इब्राहिम के कपड़े ना छाट छाट के जो छोटे हो चुके हैं साइज़ में वो इनको दे दूँगी, वो इनके बच्चों के काम आ जाएंगे, और बाकी जो अभी इब्राहिम पहनता है उसके सही नाप है, नाप के हैं, तो वो मैं रख लूँगी। तो खैर मैंने फिर सारे के सारे कपड़े तो सबसे पहले निकाले, और मैं ऐसे नहीं देती, मैंने इब्राहिम के सारे कपड़े पहले निकाले थे, और ये काफ़ी टाइम से अलमारी मेरी दूसरे रूम में रखी हुई थी। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था कि यार धूल मिट्टी वगैरह क्या पता चूहा इनके अंदर ना घुसा हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं सबसे पहले इन सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लेती हूँ, भले वो इब्राहिम पहने या मैं किसी को दूँ भी, डोनेट भी करूँ, तो उनको भी धोकर ही दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी अलमारी खाली करवा ली थी, और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है बाद में आ जाइएगा, मैं पहले कपड़े धो दूँ, इनको सुखा दूँ, मैं आपके बच्चों के लिए अलग से निकाल के रख दूँगी। तो ये हमारे ना बड़े काम आते हैं यार, ये चूहे वूहे भी मार देते हैं ये हर काम कर लेते हैं, भारी भरकम, और घर की सफाई सुथराई कुछ भी अगर करवाना होता है तो कर देते हैं, मतलब कुछ भी बोलो तो कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना फिर काम भी बड़ा तरीके से सलीके से करते हैं भाई। मेरे पास ना ये इब्राहिम की दफ़ा में पता नहीं किसने दिए थे, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये सॉक्स रखे हुए थे बड़े प्यारे प्यारे बेबी गर्ल के, लेकिन इब्राहिम हुआ था माशाल्लाह से, तो ये जो है ये मेरे पास रखे हुए थे। मैंने बोला अब तो खैर ये मैं किसको दूँ, किसी की बेबी गर्ल होगी तो इंशाल्लाह मैंने उसको दे देने हैं ये। तो इब्राहिम को जो भी बर्थडे में सारी चीज़ें मिली हुई थी, गाड़ी, जीप वगैरह, साइकिल, इसको पहले चलाना नहीं आती थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से जो है ना बड़ी अच्छे तरीके से इंजॉय करता है और बहुत अच्छे तरीके से चलाता है अपनी साइकिल, अपनी गाड़ी, अपनी जीप वगैरह सब कुछ। लेकिन जैसे ही अम्मी आए ना तो वो सारी अपनी चीज़ें छोड़ छाड़ के, भाई वो तो अम्मी 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 बस अम्मी बोलता है माशाल्लाह से। और दूसरा ये कि डिस्पेंसर से पानी पिलाने लग गया, अम्मी जैसी आती हैं साथ साथ में जो है अम्मी को रिमोट ला के देता है कि अम्मी टीवी देख लो। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। जैसे कि आप लोगों मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था, बोला भी था कि यार जो बच्चे देखते हैं ना अपने बाप को कि उनकी माँ पर हाथ उठाया जा रहा है, तो वो बड़े होके वो वैसे ही बर्ताव जो है ना वो दूसरी औरतों के साथ भी करते हैं, अपनी यहाँ तक कि घर वाली बीवी के साथ भी करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि छोटे बच्चों के सामने ऐसी हरकत ना की जाए जो बड़े होकर दूसरों के लिए नुकसानदेह बने। वो देखते हैं कोई मतलब बिल्कुल वो नहीं है तो फिर लोग ये ढूंढते ऐसी जगह। शुक्र है एक ही था। हर 15 दिन में सफाई करवाया करो, हर सफाई, हर हफ्ते सफाई करा करो। हाँ इधर उधर देखते रहो। हाँ, अभी अच्छी है। सारा सामान निकाल के भी रखा, ऐसे ऐसे करते रहो उलट पुलट तो सही। तो बात चल रही थी भगोने की, और पता नहीं क्या बातें हो रही थी, घर भगोने ये वो वगैरह वगैरह। तो भाई कहने लगे कि ना आपने ना अंबर को बड़े अच्छे भगोने दिए हैं शादी पर ना, मीन्स के काफ़ी मोटी परत वाले दिए हैं कि इनकी तो बहुएँ भी जो है ना वो इस्तेमाल करेंगी। मैंने बोला आप कौन सी बहुएँ भाई, एक ही बच्चा है मेरा और एक ही बहू आनी है मेरी, उसको भी मतलब बर्तन और भगोनों की फ़िक्र पड़ गई कि मैं उन अपनी बहुओं को जो है भगोने गिफ्ट करूँ भगोने भी कोई देने वाली चीज़ होती है, वो भी बहुओं को।
तो मेरा चलो अच्छा है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि मैं इतना आगे का सोच के रखूँ कि यार ये भगोने उसके काम आएंगे, मैं खुद तो पहले इस्तेमाल कर लूँ। थोड़ी देर में ना तहसीम भी आ गया था और कुछ समोसे लेकर आ गया था। मैंने फिर चाय बनाई और यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इनको दी, क्योंकि भाई इन्होंने मेरा बहुत बड़ा काम किया। कि शुक्र है, मैं तो दुआएं कर रही थी कि मेरा उस चीज़ से सामना ही ना हो, इस अजीब व गरीब चीज़ से। बट शुक्र है कि वो एक ही था और वो मरा हुआ निकला जो भी था। बट मेरा बहुत बड़ा काम था ये, क्योंकि ज़ाहिर है कौन ही इस तरह की जो है ना उसकी सफाई वगैरह करता। तो भाई ने मेरा बड़ा जो है ना काम कर दिया था। यहाँ पर तहसीन समोसे चाय वगैरह लेकर आ गया था, सब लोग चाय समोसे खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने सुबह ही अपना जो है ना सारा घर साफ़ किया था, लेकिन दोबारा से बिखर गया है। ये भी बड़ा मसला है भाई। इब्राहिम भी बैठा हुआ बिल्कुल गुम हुआ था अपने खिलौनों में, कपड़ों में, सारी चीज़ों को देख देख के बड़ा खुश हो रहा था। पता नहीं क्या अच्छा लग रहा था उसे। अच्छा जी, ये जो कपड़े हैं ना मैं सारे छाटी वाटी करके ये डोनेट कर दूँगी, जिनको ज़रूरतमंद होते हैं उनको दे दूँगी। कपड़े जो इब्राहिम को अब नहीं आने वाले, जो छोटे हो जाते हैं, वो मैं दे देती हूँ। बाकी जो है कपड़े अभी साइज़ के जो कपड़े हैं इसके, जो भी पहनता है रोज़मर्रा में, वो मैं रख लेती हूँ। और जब ये छोटे हो जाते हैं तो फिर मैं डोनेट कर देती हूँ कहीं पे भी। यहाँ ये फैक्ट्री के वर्कर्स को चाहिए होते हैं तो उनको दे देती हूँ, या तो फिर कोई ज़रूरतमंद होता है उसको दे देती हूँ, या डोनेशन में दे देती हूँ मैं ना। वैसे भी इब्राहिम के कपड़े इतने ख़राब नहीं होते, ना इनका कलर ख़राब होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैं बड़ा संभाल के इनको इस्तेमाल करती हूँ, हाथों से कपड़े धोती हूँ। लेकिन अभी ये बहुत सारे कपड़े थे तो इसलिए मैं इनको अभी वॉशिंग मशीन में डाल कर दूँगी, और सब कपड़ों को एक साथ ही डाल के एक ही चक्कर में धुल जाएंगे ये सारे के सारे। फिर उसके बाद जो है इनकी छाँटे करके इनको डोनेट कर दूँगी, जो रखने होंगे वो रख लूँगी। तो खैर आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए आगे का रूटीन आप लोगों को दिखा नहीं सकी। खैर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।